यहाँ क्यों नहीं कमाएगा? उनके पास ऐसा क्या है कि वहाँ जाके पैसे कमा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि हम अनप्रैक्टिकल है। हम उनकी चीज़ों को, यहाँ से विदेश जो बच्चा जा रहा है वहाँ जो चीज़ें बनती है ना, यहाँ के लोकल आदमी उनको यूज़ कर रहे हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आपने देखा होगा कि आज के टाइम की अगर बात करें तो विदेश में जाने का ट्रेंड इतना चल रहा है और हरियाणा में तो सब तक फालतू चल रहा है। और आपने देखा होगा कि रोज की रोज खबर भी मिल रहा है कि उस गांव में वो लड़का एक्सपायर हो गया और उस गांव में वो विदेश में जाओ था डंकी। तो इस प्रकार से लगातार खबरें मिलने लग रही है। लेकिन अगर बात करी जा तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी की। पैसे नहीं है, पैसे कमाने के लिए विदेश में जाना लग रहे हैं। लेकिन अब एक चीज ऐसी लेके आया संजय जी हमारे साथ में है कि आप घरा बैठे पैसे कमा सको हो, घरा बैठे कैसे पैसे कमा सको हो, वो चीज पूछेंगे हम संजय जी पे। राम राम जी। राम राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एकेडमी पे आने पे। और एसवी रियल ट्रेडर के नाम से 1 जनवरी को हमारी ओपनिंग होने जा रही है शेयर मार्केट की। तो उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने ये क्वेश्चन किया ना कि विदेश जाना, विदेशों में ऐसा क्या है कि हमारे पास नहीं है। जो हमारे देश में सारे तो मौसम है, सारी सब्जियां होती है, सारे अनाज होते हैं, सब कुछ है हमारे पास। पहाड़ भी है, रेतीली जगह भी है और बर्फ़ का एरिया भी है। हमें क्यों जाना पड़ा सबसे पहले विदेश? तो ये क्योंकि हम अनप्रैक्टिकल हो गए, अपनी चीज़ों को वैल्यू नहीं दी, दूसरे की चीज़ों को वैल्यू दे दी। कोई भी बच्चा हो अपने परिवार में ना, अपने परिवार की इज्जत ना करके दूसरे करेगा, अपना परिवार खराब करेगा वो। और विदेशों में भी कब तक जाते रहोगे? वहाँ भी एक लिमिट होगी ना। और वहाँ कौन जा सकता है? डोंकी मार के भी 20-30 40-40 लाख रुपए खर्च करके जब जान लग रहे हैं, आम आदमी कैसे जाएगा? फिर जो गरीब परिवार का बच्चा है उसके लिए तो डोंकी भी ऑप्शन नहीं है। उसके लिए ऑप्शन ये है कि हमारे देश में रह के हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यहाँ क्यों नहीं कमाएगा? उनके पास ऐसा क्या है कि वहाँ जाके पैसे कमा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि हम अनप्रैक्टिकल है। हम उनकी चीज़ों को, यहाँ से विदेश जो बच्चा जा रहा है वहाँ जो चीज़ें बनती है ना, यहाँ के लोकल आदमी उनको यूज़ कर रहे हैं। हमारे देश के बच्चे जाके वहाँ करते तो उन्हीं कंपनियों में ही काम है ना, उनके लिए काम करते। उनके पास ऐसा क्या है? अमेरिका में 6 यहाँ कनाडा में जाते हैं, 6 महीने बर्फ़ पड़ती है, उनके पास ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे तो काम है, अपने पास नहीं है? वो अपने देश की चीज़ों को वैल्यू करते हैं, जनसंख्या को कंट्रोल करके रखते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर कमा रहे हैं। यहाँ भी अगर, इसलिए हमने मतलब शेयर मार्केट के काम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैं आप उन चीज़ों को साइड में करके शेयर मार्केट का बता देता हूँ। देखो शेयर मार्केट की बात करें तो मतलब अगर आम भाषा में बोले तो मेरे ख्याल से मतलब लोग इसे एक सट्टा समझते हैं। बिल्कुल सट्टा समझो, और है भी सट्टा। कि जो सट्टा समझते हैं या जिनके साथ लॉस हुआ है, क्या उन्होंने सीखा था इसके बारे में? ना तो कोई इंस्टीट्यूट है, ना कुछ भी आज तक। सीधा ऑनलाइन है ना बहुत सारी चीज़ें। ऑनलाइन वाले क्या खुद प्रॉफिट बना पा रहे हैं? खुद प्रॉफिट थोड़ी बना पा रहे हैं। और ऑनलाइन भी अगर सीखा है तो पहले दिन से ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन के लिए भी कम से कम भी नहीं तो आपको 2-2 घंटे की अगर 2 साल कंटिन्यू क्लास लेते हो तब जाके ऑनलाइन में एक्सपर्ट होंगे। तो संजय जी आप कहना चाह रहे हो कि मतलब इस फील्ड में आने के लिए पहले सीखना पड़ेगा? पहले सीखना पड़ेगा जी, और थ्योरी के साथ सीखना पड़ेगा। ये कैंडल है और पैटर्न्स है, ये चीज़ें काम नहीं करती। इसकी थ्योरी पढ़ो, ये कैसे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन को समझो, तब मार्केट में जाके आप सक्सेस हो पाओगे। मतलब सीधे जाते हैं और पैसे लगा देते हैं? सिर्फ जाते हैं, घर वालों से बिना बताए, कोई घर वालों को बता भी देता है, पैसे लगा देते हैं, लॉस हो गया फिर भी नहीं रुकते और लॉस करते हैं। ज़्यादा लॉस होने के बाद फिर कहते हैं ये जुआ है, जबकि अपनी गलती कभी नहीं मानते कि हमने बिना सीखे इस मार्केट में आए थे। तो मतलब आप अकेडमी में ये चीज़ सिखाओगे कि शेयर मार्केट में कैसे काम किया जाता है? बिल्कुल। ऑफलाइन या ऑनलाइन? सिर्फ ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए हमारे पास कोई कोर्स नहीं है, ना इन फ्यूचर आएगा, ना आज है, ना मेरा कभी पहले मैं ऑनलाइन को करता था प्रीफर। ऑनलाइन उनके लिए होता है जैसे हमारे पास कोई सीख के चला गया 90% 95%, कोई 1-2% ऐसी चीज़ें रहेगी तो वो पूछ सकता है। बेसिक से नहीं आता कभी भी समझ में। बेसिक के लिए आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। थ्योरी सिखा रहा हूँ सबसे पहले आपको, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग करके अपनी खुद की ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ। बताइए मतलब शेयर मार्केट है क्या? लोगों को पता ही नहीं कि शेयर मार्केट है क्या। वैसे आ भी जाते हैं लोग इसमें। जी जी, शेयर मार्केट ना अभी जो हवाई बातें चल रही हैं, जो लोगों ने, जिन्होंने इसके बारे में एजुकेशन नहीं ली है, वो ये कहते हैं कि शेयर मार्केट एक बहुत ज़्यादा पैसे वालों के लिए बनाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आम आदमी के लिए बनाया गया था शेयर मार्केट। शेयर मार्केट है क्या? जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया कंपनी बनाना चाहते हैं, आपने पीछे बहुत अच्छा काम किया है और आपको इसको ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए कि भाई मेरे को ये कंपनी ग्रो करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए। आप अगर बैंक के पास जाते हो, सबसे पहले आपसे गारंटर मांगेगा। जब आपने गारंटर दे दिया तो उसके बाद आपको वो इंटरेस्ट लगाएगा, इंटरेस्ट भी दे रहे हो, उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट लेगा। अब किसी कारणवश आपकी सोशल मीडिया कंपनी एक टाइम में डाउन में आ जाती है, किसी कारणवश, वो कोई लॉजिक नहीं था, मार्केट में थोड़ा मोड़ा क्रैश आ गया या कोई अफवाह आ गई कुछ बेमतलब की, उस टाइम भी बैंक आप पे प्रेशर करेगा, भाई पैसे दो मेरे। अब आप बैंक के प्रेशर को झेलोगे या उस चीज़ों को संभालोगे? तो उन चीज़ों के लिए
ये शेयर मार्केट बनाया गया। अब शेयर मार्केट में कंपनी क्या करती है कि भाई अपना जैसे 100 रुपये की कंपनी है, वैल्यू 100 रुपये है, खुद की कंपनी की वैल्यू है 100 रुपये। वो कहती है कि मैं 20% अपना हिस्सा बेच दूंगी, जो मेरी 100% वैल्यू थी, 100 रुपये की जो वैल्यू थी, उसमें जो 20% का जो प्रॉफिट आएगा मैं इनको दूंगी, सबको मिलेगा। तो उसके लिए शेयर मार्केट बनाया गया था। देखो मतलब आपने बताया कि आम आदमी भी इसको कर सकता है, तो ये बताइए मतलब इसमें कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं? बेसिक एजुकेशन कम से कम 10th या +2 अच्छे से की हो। एक तो ऐसे ही है कि बैग उठाया भाग गया आ गया, वो ना हो। बेसिक एजुकेशन इतनी हो, अच्छी हिंदी जानता हो और इंग्लिश के बारे में इतना जानता हो। जैसे मैंने बोला मेरा संजय नाम है, तो उसको संजय की स्पेलिंग पता हो। मैंने बोला अपोलो हॉस्पिटल, तो उसको पता हो APOLO हॉस्पिटल HOSPITALS अपोलो हॉस्पिटल होता है। इतनी इंग्लिश हो काफ़ी है। मतलब इतना पढ़ा लिखा इंसान हाँ, इतना काफ़ी है। ये मतलब ये ना हो कि मैं उसको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने बोला संजय नाम है, संजय नोट करो आप, तो अब उसको ये भी बताना पड़ा है F लिखो, फिर A लिखो, फिर N लिखो, फिर J लिखो, फिर A लिखो, फिर Y लिखो। अगर वो आना चाहता है, मान लो उसने गलती 10th +2 कर ली और उसका इंटरेस्ट है और वो शेयर मार्केट सीखना भी चाहता है, सबसे पहले इसका बेसिक अपनी इंग्लिश ठीक करे। 2-3 महीने अपना इंग्लिश ठीक कर ले, सब कुछ आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऊपर से सीख के आया था सब कुछ। देखो संजय जी, ये तो हो गया कि मतलब कोई भी अच्छा बेसिक ज्ञान हो, उसको 10th तक पढ़ा हो। लेकिन अगर बात करें शेयर मार्केट में लगाने के लिए, मतलब कहते हैं कि पैसे वाले आदमियों के लिए होती है, तो नीचे से नीचे कितना पैसे वाला कर सकता है इसको? सीधी सी बात है। एक बात आप सोच के देखो, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप बैंक में रखोगे, उसका क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल सकता। 2 रुपये का, 1 रुपये सैकड़े का ब्याज दे देगा, उसके बाद हिडन चार्जेज इतने ज़्यादा होते हैं। लोग कहते हैं कि जो है पूरे देश का पैसा इसी में लग रहा है। बैंक सेक्टर में पैसा रखते हैं हम, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। बैंक सेक्टर कहाँ से पैसा ला के देता है? कभी आपने ध्यान दिया है? कोई ध्यान नहीं देता। हम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, बैंक पैसे कहाँ से ला के देता है हमें? क्या करता है बैंक? अभी कहते हैं कि हम पे तो ब्याज दे रहे हैं। ब्याज हम देते हैं, उससे उनका खुद का जो जगह का रेंट है, एम्प्लॉई है, उन्हीं का काम चलता है। इतना ज़्यादा वो कमा भी रहा है और हमें भी दे रहा है। वो कहाँ से आता है? वो इसी सेक्टर में लग के आता है। कोई कंपनी नहीं खोल सकता। मान ले मैं कंपनी नहीं खोल सकता, मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं किसी कंपनी का फंडामेंटल सब कुछ जांच के और उस सेक्टर की 2 कंपनियों में पैसे लगा दूंगा मैं। ठीक है, अगर आज के टाइम में 10,000 रुपये आपके पास कहीं नहीं लगा सकते। आपने सोचा यार मैं घर बनाऊंगा, घर भी नहीं बना सकते। किसी अच्छी सी सीमेंट कंपनी देख के 2 सीमेंट कंपनियों में पैसे लगा दो आप, 5-5 हज़ार रुपये डिवाइड करके। उनका पीछे का आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता होना चाहिए। सब कुछ है मार्केट में, अगर आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में जान जाओगे। FII ने कितने पैसे लगाए हैं, DII ने कितने पैसे लगाए हैं, ऑपरेटर्स के कितने पैसे हैं, रिटेलर्स ने कितने पैसे लगा रखे हैं। ये तो है नहीं आपके पास 1,000 रुपये आपने लगाए कंपनी भागी, ऐसा तो होगा नहीं। उसके बाद नॉलेज का ये फर्क होता है। अगर इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं तो उसमें ये पता होता है कि आपको कितने प्रॉफिट पे निकलना है। और जैसे आपने 5,000 रुपये लगाए तो 5 साल में कंपनी ग्रो करके उसको आपके पैसे को 10,000 बना दिया, तो उसमें से ये हमें पता होना चाहिए कि कंपनी का अगर फंडामेंटल रिकॉर्ड अच्छा है तो उसमें से 7,500 रुपये हमने निकालने। 5 लगाए थे, 7.5 निकाले तो 2.5 छोड़ दो। पर उसका भी लेवल हमें एक पता होना चाहिए कि यार आने वाले टाइम में ये चीज़ें ग्रो करने वाली है। अभी जैसे मान लो EV सेक्टर है, वो ग्रो करेगा, तो पहले जो डीजल से जुड़ी हुई जो गाड़ियाँ थी, पेट्रोल से जो जुड़ी हुई गाड़ियाँ थी, उनको सबको पता है कि उनमें अगर कोई पार्ट यूज हो रहा था और वो कोई कंपनी मार्केट में, शेयर मार्केट में थी, अगर उसमें पैसा लगा रखा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि अब निकल जाना चाहिए। आने वाला समय EV सेक्टर का है, तो किसी बैटरी की कंपनियां देखे जाए या कोई केमिकल बनाती है उसकी, और 2 कंपनियां देखो। पैसे लगाने का ये तरीका होना चाहिए, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख रुपए को 5 जगह डिवाइड करो, 20-20 हज़ार रुपये। 20,000 लगाओ बैंकिंग सेक्टर में, 20,000 लगाओ रियल एस्टेट में, 20,000 लगाओ AI टेक्नोलॉजी में, 20,000 लगाओ सोलर एनर्जी में, 20,000 रुपये लगाओ आप EV सेक्टर में। उसमें से 2-2 कंपनियों में लगाओ। बाय द वे किसी एक कंपनी में प्रॉब्लम आ भी जाती है तो एक कंपनी ग्रो करेगी। मतलब आपकी एकेडमी ये चीज़ सिखाती है कि कब वहाँ से निकलना है और कब आना है? हमारी एकेडमी सबसे ज़्यादा तो उनके लिए जो इसमें एक ऑप्शन होता है ऑप्शन बायर, वो उनके लिए बना है जिसके पास कम से कम भी नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनके लिए बना है। अभी आम आदमी या आम परिवार का बच्चा जो स्टूडेंट होता है वो पहले दिन आता है, अकाउंट खोलता है, ऑप्शन बाइंग शुरू कर देता है। ठीक है, बाय द वे तुक्के से प्रॉफिट भी हो गया, दोबारा से वो ले लेगा, ट्रेड ले लेगा। फिर अगर लॉस हो गया तो अब उस लॉस को कवर करने के चक्कर में लग जाता है, जबकि ये नहीं देखता कि तूने इसके बारे में कोई एजुकेशन नहीं ली है। जो भी प्रॉफिट कर रहा है वो देखते हैं लोगों को, यार उसका इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये नहीं जानते। एक तो उसके बारे में शायद उनको पता ही नहीं, आजकल एडिटिंग करके कुछ भी प्रॉफिट दिखा सकते हैं। ठीक है, एक तो वो उस चीज़ों से बाहर आओ कि उस ऑनलाइन वाले ने जो बताया है वो चीज़ें नहीं भी हो सकती शायद। दूसरे नंबर बात, उसका कैपिटल क्या पता कितना लगा, उसका जो प्रॉफिट आया है
उससे अगली जो बात है उसका क्या पता एक्सपीरियंस क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या पता क्या सेट हो रखी है। वो 10 ही पॉइंट पे निकल रहा हो, आप ना निकल पाए। 10 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा था जब आप नहीं निकल पाए, फिर 40 पॉइंट का जब लॉस हुआ तब भी आप नहीं निकल पा रहे हो, आप निकलने का ही नहीं पता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी, फिर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक लोट से ऑप्शन में आना पड़ेगा। उससे पहले आपको इक्विटी कैश क्लियर करनी पड़ेगी। जब इक्विटी कैश आपका अच्छा चल जाए फिर उसके बाद आप आइए स्टॉक ऑप्शन में। ठीक है, मतलब एक इस लोट चीज से के लिए भी एक ट्रेनिंग होती है। पूरा सब कुछ है, गवर्नमेंट ने सब कुछ बना रखा है। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला सेगमेंट होता है आईपीओ। सबसे पहले आप आईपीओ के बारे में जानो क्या होता है। आईपीओ होता है कि कोई भी कंपनी मार्केट में आती है उससे पहले कहती है कि मैंने लास्ट 5 साल में ये काम किया है, इतना कर्ज है मेरे ऊपर, ये प्रॉफिट दिया था मैंने, प्रेजेंट में मेरा ये है, इसलिए मैं ग्रो करने के लिए पैसे लेना चाहती हूँ आपसे। तो इतने रुपए का शेयर मार्केट में, मतलब आईपीओ में मेरा इतने रुपए का एक शेयर आ रहा है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो इसमें कर सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ें होती है डिलीवरी। आप कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल सब कुछ देख के, मार्केट डिमांड देख के उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको भाई 10 साल बाद पैसे की ज़रूरत है, आप देख रहे हो, मान लो कोई बैंक है, HDFC बैंक है, SBI बैंक है, बहुत अच्छा कर रहा है, आपको 10 साल बाद पैसे की ज़रूरत है, उसका सब कुछ देख के उनमें इन्वेस्टमेंट कर दो। भाई उस टाइम में अगर अच्छा प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट देगा, मैं निकल जाऊँगा। उसके बाद आता है स्टॉक ऑप्शन। किसी स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में अगर जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाते हैं, एफएनडो में, तो उसमें आप सबसे पहले किसी स्टॉक को देखिए कि कहाँ ट्रेंड वो कर रहा है। उसमें 1 महीने की एक्सपायरी होती है। सबसे बढ़िया बात ये है कि उसमें 1 महीने की एक्सपायरी है स्टॉक ऑप्शन में। तो उसका लेवल निकालिए और फिर आप जब उसमें सब कुछ सेट हो जाए बहुत अच्छे से, इक्विटी कैश में सेट हो गए, आप एफएनडो में सेट हो गए, उसके बाद आप इंडेक्स में आइए। लोग क्या करते हैं, इंडेक्स में पहले दिन से आते हैं, प्रॉफिट हो गया तुक्के से तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अब लॉस रिकवर करना है, लॉस बहुत ज़्यादा हो गया और लॉस रिकवर करना है। ये चीज़ें नहीं चलती है। सबसे पहले इसके बारे में पढ़िए, पढ़ के इक्विटी कैश में एक एक शेयर लेके के अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, क्या मैं सच में सही हूँ या मैं बना हूँ या नहीं बना हूँ मार्केट के लिए। जब आप उसमें बिल्कुल सेट हो जाए तो उसके बाद एक लोट से काम करना शुरू कीजिए, फंड मैनेजमेंट कीजिए। तो ये चीज़ें जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे ना तब समझ में आती है। संजय जी पता है, मतलब और हमारा ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है 1 जनवरी से। उसका ऑफलाइन क्लास शुरू करने का सबसे मेन रीज़न यही है। सबसे पहले तो हम लाइव ट्रेड करवाते हैं। जितने भी अभी तक लॉस करते हैं उनको आते ही पहले अकाउंट खोलते ही पहले सबसे पहले ट्रेडिंग करनी है। तो उसके लिए जिस जहाँ मैं काम करता हूँ, जिस स्ट्रेटजी पे या जो मेरे को फंडामेंटल या टेक्निकल जो चीज़ें लगती है वो ट्रेड में दूंगा। मैं भी आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, प्रॉफिट हो गया, उसके बाद 0 से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, क्लास दी जाएगी। संजय जी पता है, एकेडमी तो बहुत सारी देखी है, लेकिन ऐसी एकेडमी पहली बार देख रही हूँ। हाँ, ये इंडिया की सबसे पहली एकेडमी है जिसमें सिर्फ ऑफलाइन है, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग है, और प्रॉफिट होके या डेमो क्लास लेके आप 1-1 महीने की डेमो क्लास ले सकते हो, 1 दिन की नहीं। लोग कहते हैं 5 दिन की ले लो डेमो क्लास, 2 दिन की ले लो, नहीं, 1 महीने की डेमो क्लास लो आप। जब आपको लगे कि हाँ ये सही है तो हमारे साथ जुड़ो, नहीं मत जुड़ो, हमें कोई लालच नहीं है आपसे। प्रॉफिट का 30% लेंगे, अगर कोई कोर्स बाई करता है उसका 50,000 लेते हैं, पर उसको जब ये हो जाए कि हमें विश्वास हो गया इन पे, हाँ ये सच में ठीक पढ़ाते हैं, क्योंकि 0 से लेवल से उसको एडवांस लेवल तक खींच के ले जाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको ये लगता है कि ये गलत है तो सबसे पहले आप क्लास में आके बैठ जाओ शांति से। सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है, 8:45 बजे आके, 9:15 बजे खुलता है, 9 बजे या 8:45 बजे आके बैठ जाओ। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है तो 3 बजे तक बैठे रहो, और भी ज़्यादा ज़रूरत है तो 11 बजे तक बैठे रहो। जिनको ये लगता है कि यार हमारे पास पैसे नहीं है तो बिजनेस आप ही करेंगे, मैं तो करूँगा नहीं, मैं तो फंड दूंगा नहीं, अपने अकाउंट में एंजल वन में अकाउंट खुलवाओ, 1 लाख का फंड लेके आओ, हमारे साथ ट्रेडिंग करो। जब उनको लगे 5-6 महीने आप वो कर लें, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा फंड बना लें, फिर उसको लगता है कि यार मैं यहाँ बैठ के नहीं कर सकता इनके साथ, मुझे सीखना पड़ेगा, तो उनको वो फिर कोर्स ले ले, फिर सीख ले। ठीक है, पहले 15 से 20 दिन डेमो ले सकते हैं। 15-20 दिन लो, 1 महीना लो, क्या फर्क पड़ रहा है? उसका कोई चार्ज भी कोई चार्ज नहीं है, चुपचाप शांति से बैठा रहे, सिर्फ देखता रहे, सारी चीज़ें, पढ़ाने का तरीका भी देख ले और हमारा प्रॉफिट का तरीका भी देख ले। अच्छा संजय जी ये बताइए कि मतलब आप कितने दिनों से हैं इस चीज़ में? मैं काफ़ी लंबे टाइम से हूँ, कुछ कह नहीं सकता। बाकी इसमें जो सिखाने वाला होता है ना, उस पर डिपेंड है। इसको सिखाना चाहे वो 2 महीने में भी सिखा दे, जिसको खुद नहीं पता वो 10 साल में भी नहीं सीख पाता। जो कहता है कि मैं 10 साल में, 10-10 साल या 5-5 साल, लोग कहते हैं 5 साल का टाइम देना पड़ेगा। 5 साल में अगर आपने टाइम कितना दिया ये बताओ। अगर अपना 100% आप दे दो, 3 महीने 100% दे दो, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। आपका किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं होना चाहिए, पहले आप सीखो और फिर इसके जो रूल है ना उनको फॉलो करके फिर आप ट्रेडिंग करो। आप 3 महीने में बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ये भारत की पहली ऐसी एकेडमी है जो मतलब शेयर मार्केट के बारे में आप प्रैक्टिकल सिखा रहे हो। प्रैक्टिकल तो मतलब ये चीज़ें कहाँ से आई आपके दिमाग में? हमने सीखा है, 3-4 साल मेहनत, 5 साल मेहनत की है,
सारी चीज़ें लेवल निकाले हैं, फंड मैनेजमेंट के बारे में पता चला है, वो लाइव आएंगे, लोग खुद ही देख लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मतलब पूरे भारत से कहीं से भी लोग आपके पास आ सकते हैं? कहीं से भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो उनका फिर रहने खाने का वो कहीं भी रहे, अपना कोई इशू नहीं है। तो पर लेकिन ये आप हाँ, बस सिर्फ आ सकता है, डेमो भी देखना चाहे, किसी होटल में रहे, पीजी में रहे, हमें कोई इशू नहीं है। कोई कोर्स लेना चाहता है, लड़की आए लड़का आए, डिसिप्लिन होना चाहिए। सबसे पहले डिसिप्लिन हो, एक अच्छा इंसान हो। जिसका डिसिप्लिन ही नहीं है लाइफ में, वो हमारे पास ना आए, क्योंकि जो अच्छा इंसान नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो कभी अच्छा ट्रेडर बनेगा भी नहीं। इसमें ईगो साइड में रख के आए, मेरे पास ये कह के ना आ जाए, मेरे पास इतने रुपए हैं, मेरे को सिखा दो, पर्सनल सिखा दो, मैं नहीं सिखाऊंगा। मेरा सबके लिए सेम है, सबके लिए 1 लाख रुपए का ही फंड अलाउड है। 1 लाख से ज़्यादा कोई फंड लेके ना आए। किसी को लॉस हो रखा है, उसके लिए अलग से स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता दूंगा। ये लेवल है, अगर आप करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो ना करो। बाकी सबको मैं जीरो से लेके चलूंगा। जब 6 महीने अच्छा प्रॉफिट लोगों का बन जाएगा तो मैं बताऊंगा, उसी हिसाब से फंड बढ़वाएंगे। मतलब 15-20 दिन डेमो लेने के बाद जब किसी को ये लगे कि हाँ मैं कर ये सकता ठीक हूँ, है तो ज्वाइन करें अपने। अब लोग कहेंगे आप क्यों कर रहे हो, मेरा भाई बहुत अच्छा ट्रेडिंग का चल रहा है, खुद आके भी लोग देख सकते हैं। एक ट्रेडिंग का टाइम होता है, वो करने के बाद मैं फ्री बैठा रहता हूँ। तो आप अगर लेना चाहो, फायदा उठाना चाहो उठा लो, कमेंट में गालियाँ निकालना चाहो गालियाँ निकाल लो। आज ना जुड़ने चाहो 6 महीने बाद जुड़ जाना, 1 साल बाद जुड़ जाना। मेरा जब तक मन करेगा 2 4 5 साल तक, तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा। मेरा मन नहीं करेगा मैं बंद कर दूंगा। लेकिन आप कह रहे हो कि किसी को सीखना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे पैसे नहीं होते, लेकिन वो एबिलिटी होती है उनमें सीखने की। देखो, अगर कोई हैंडीकैप है ना, 50% के आसपास जो है, 50-60% उनके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। उससे ऊपर मान लो कोई 10% है, 20% है, उनके लिए उतनी परसेंट छूट है फीस में। उसके बाद कोई विधवा है, 8 लेडीज़ों के लिए सीट रखी है, उनका रहना फ्री है। अगर कहीं बाहर से आए तो, और नज़दीक से आए तो वो खुद आ जाएंगे, हिसार में अगर नज़दीक है तो। और सिखाना फ्री है, प्लस में 20,000 का फंड भी फ्री है। उसके बाद कोई फौजी है तो उसके लिए 50% बिल्कुल ऑफ है। कोशिश तो और भी ज़्यादा की है, पर 50% प्लस में प्रेजेंट में है। और किसी का 20 लाख रुपए का लॉस हो चुका है तो अपना PNL दिखाए कि मेरा 20 लाख रुपए का लॉस है, उसके लिए भी फ्री है, कोई फीस नहीं है। तो इनके लिए फ्री तो बिल्कुल फ्री है, 1 पैसा भी फीस नहीं है। अपना सीखे आराम से, सीख के फिर काम करें। तो यहाँ का संजय जी एड्रेस क्या रहेगा? ये प्लॉट नंबर 16 है, सत्या कॉलोनी है, फेज 2 है, गंगवा हिसार, राजगढ़ रोड जाता है जो हिसार से, उस पे पड़ता है। हाँ, तो मतलब किसी को भी आना पड़ेगा, तो मतलब स्क्रीन पे नंबर भी दे दिया है। और एक आपके लिए भी है। देखो, आपके व्यूअर है वो आपके कारण जुड़ रहे हैं, वो मेरे से ज़्यादा आपके लिए वो रेस्पेक्टेड है, ठीक है। आपका कोई भी हो, ऐसा फैमिली में हो, रिलेटिव्स हो, या आपका कोई व्यूअर हो, एक बंदा आप दे सकते हो, उसको फंड भी हम देंगे, सिखाएंगे भी फ्री, और उसका रिव्यू आप खुद डालें। 1 महीने में डालें, 2 में डालें, या 15 दिन में डालें, या वो आके 1 हफ्ते में ही कहता है कि हाँ भाई मेरा ठीक चल रहा है, तो उसका रिव्यू मैं मानना चाहूँगा कि आप खुद डालें। 1 महीने बाद हम भी दोबारा से एक प्रोग्राम करेंगे, 1 फरवरी को। जैसे हमारा 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने के बाद हम पूरे स्टूडेंट के साथ आपको भी बुलाएंगे और दोबारा से दिखाएंगे लोगों की प्रैक्टिकल चीज़ें क्या थी। मतलब जो बंदा यहाँ पे सीख जाएगा प्रॉपर, उसी का रिव्यू लेंगे, फिर बताएगा भी क्या चीज़ है, कैसे है। लोग ये कहेंगे कि मार्केट के बारे में तो कुछ पता है नहीं, तो मार्केट इतना आसान नहीं है कि मैं 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो में सब कुछ बता दूं। यहाँ प्रैक्टिकल आके देख ले। कुछ भी मेरे से मिलना है तो मैं लाइव रहता हूँ, परमानेंट ट्रेडिंग करने सीखना है तो चुपचाप आके बैठ जाए। मिलना है तो सैटरडे संडे बिल्कुल फ्री रहता हूँ। 4 घंटे का टीम से बात करके एक बार पूछ ले कि फ्री कब है। 4 घंटे बिल्कुल फ्री रहता हूँ। किसी को पोर्टफोलियो बनाना वो फ्री है बिल्कुल। स्ट्रेटजी 60-70% किसी को आती है, उसके लिए बिल्कुल फ्री है। बस यही है। तो देखो हमारे बड़े बुजुर्ग का अगर आपने सुना भी होगा, एक कहावत है, नु क्या अगर जब कोई समस्या आ जाए ना, जब बेरा पट्टा अगर कि मांगे रखा भाई है, तो मांगे रखा भाई है। जब बेरा पट्टेगा, जब बाड़ा का प्रैक्टिकल सीखोगे, 10-15 दिन का आप डेमो भी ले सकोगे, उसके बाद आपने लग गए अखी हाँ थारे समझ की चीज़ है या फिर बढ़िया चीज़ है, तो आप सीख सको हो। कोई वो नहीं, क्योंकि 15-20 दिन में तो अच्छी तरह तो नहीं बेरा पड़ जाएगा। हाँ समझ की चीज़ है या समझते बाहर की चीज़ है, उसके बाद आप आओ रो और सीखो। उसके बाद हम भी पूछांगे भी कैसे लग गया, क्यों कर सिखावा है, क्या चीज़ है। क्योंकि कोई भी फील्ड में जान खातर उस फील्ड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो आड़ा उससे फील्ड की नॉलेज दी जा। ये भी है कि मान लो कोई ट्रेडिंग में हमारे साथ जुड़ गया और उसने 2-3 महीने का कोर्स कर लिया, फिर भी उसको समझ नहीं आया, फीस भी रिफंडेबल है 100%। तो फीस भी वापस कर हाँ, और कोई यूट्यूब की जानकारी लेना चाहता है, 100% फ्री है। यूट्यूब के बारे में वीडियो बनाना सिखा देंगे, कैसे डालते हैं ये करना सिखा देंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो बता देंगे। सैटरडे संडे को क्लास होती है, 2 घंटे आप
बुक कर ले पहले। मान लो एक साथ ही 200 आदमी आ जाए, कहाँ से सिखा पाएंगे? 40 आदमी की चेयर है हमारे पास, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा देंगे, बिल्कुल फ्री, कोई फीस नहीं है उसकी। तो देखो आप भी मतलब अगर शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब उसमें लॉस खा चुके हैं और लॉस खा के बैठे हैं, और बहुत सारे मतलब जो नए बंदे हैं उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, लेकिन लगाने के बाद भी उनको लॉस होता है। क्योंकि एक ऐसा चीज़ है, अगर देसी भाषा में कहे तो चस्का, कि 10,000 लगा दिए, वो फिर आगे तो फिर सोचा कि भी 10,000 कमा लिए, फिर लगा दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर लॉस हो गया है, और उस चस्के में मतलब उधार उठा के भी पैसे लगा दे। उधार नहीं, लोग घर तक भेज देते हैं। घर तक भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल भेज देते हैं। मेरे पास आए हैं लोग, मिलते हैं, बताते हैं। अब भी जिनको लॉस हो गया वो ऑनलाइन ही सीखना चाहते हैं। मेरे पास ऑनलाइन कोई कोर्स नहीं है, एक भी कोर्स नहीं है। ना मेरे पास फ़ोन करे, ना संपर्क करने की कोशिश करे, ना ये सोचे कि इन फ्यूचर भी नहीं लेके आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मेरा ये होता है, अगर हल्का सा दिखा देता हूँ, मैं ज़्यादा मार्केट के बारे में कुछ बता नहीं पाऊँगा। सबसे पहला इसमें 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ का पहला हमारा इंट्रोडक्शन होता है कि हम कैसे काम करते हैं। दूसरा कैश एंड इक्विटी, कमोडिटी, इंट्रो टू कैश एंड इक्विटी, और इनके दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, कैश इक्विटी और कमोडिटी है क्या। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में इंट्रोडक्शन कराया जाता है। फ्यूचर के बारे में अलग से इंट्रोडक्शन है, ऑप्शन के बारे में अलग इंट्रोडक्शन है। आईओयू थ्योरी अलग है, ऑप्शन ग्रीक्स अलग है। चार्ट थ्योरी में इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, इंट्रो टू कैंडल चार्ट सेटिंग, टेक्निकल 01 में वीवेप, पाइवट्स, स्ट्रेटजी और एग्जिट स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। टेक्निकल 2 में 1 डे ट्रेड लाइन, पैटर्न स्ट्रेटजी, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद लाइव ट्रेड करवाया जाता है। फिर उसके बाद सबसे पहले लाइव ट्रेड में कैश इक्विटी में करवाया जाता है। जब उसमें सक्सेस हो जाते हैं फिर आपको कमोडिटी में करवाया जाता है। उसके बाद फ्यूचर में करवाया जाता है, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में करवाया जाता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन और आंसर लिए जाते हैं कि आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं या लॉस कर पा रहे हैं या अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन और आंसर होते हैं वो क्लियरिंग डाउट, मतलब आपके सारे डाउट है वो क्लियर किए जाते हैं। उसके बाद गेट सेट गो, यानी कि सेल्फ ट्रेड करो खुद से, फंड मैनेजमेंट खुद से करो, टाइम मैनेजमेंट खुद से करो, यहीं रह के। जब आप इसमें सब कुछ हो जाते हो तब आपको एग्जिट किया जाता है यहाँ से। देखो संजय जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मतलब आप कह रहे हो कि मैं 5-6 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, तो मतलब आप महीने में कितना कमा लेते हो? 1 फरवरी को सबसे पहली बार इंडिया में 1 फरवरी को जो हमें स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं, 8 एक साथ 8 PNL लेके आ रहा हूँ। इंतज़ार कीजिए, हमारा एक स्टेप हो रहा है वो कवर कर लेता हूँ। 8 PNL एक साथ लेके आएंगे, आप इंतज़ार कीजिए। जब तक नया जुड़ना चाहते हैं तो 1 तारीख के बाद जुड़ जाओ, फरवरी के बाद। और 2, 3, 4, 5, 6 महीने का स्टूडेंट का रिव्यू देख लो। डरना उसको है जो इस मार्केट से नहीं जुड़ा है, शेयर मार्केट से। कोई थ्योरी सिखा रहा है, अच्छे से सिखा रहा है तो उसके साथ जुड़िए। शेयर मार्केट जुआ नहीं है, इसके बारे में सीखिए, जानिए और एंट्री कीजिए इसमें। और मैं तो सब कुछ ही प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, कुछ बता नहीं पाया हूँ। बाकी ये चीज़ें हैं, लोग फेज़ 1 का फर्स्ट भी नहीं पढ़ते हैं, उससे पहले लास्ट वाले में आ जाते हैं। एक सीधी सी बात बताऊंगा मैं आपको, एक एग्जांपल दे देता हूँ आज। जैसे हमारा घर है या आपका घर है, आपके घर कोई आ रहा है, जैसे आप हैं अंदर, आपसे उससे पहले आपके दादाजी बैठे हैं, दादी जी बैठी हैं, आपके मम्मी पापा बैठे हैं, या और भी परिवार में चाचा ताई जो भी हैं, वो सबसे पहले अगर मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ तो पहले मैं आपके दादाजी से मिलूँ, आपके मम्मी पापा से मिलूँ, आपके और चाचा ताऊ हैं उनसे मिलूँ, फिर मैं आपसे मिलूँ। यही होता है ना। अगर मैं डायरेक्ट आपसे जाके मिल रहा हूँ तो आपके कितने अच्छे संस्कार है या कुछ भी आप सही है तो मैं आपको भी खराबी बता दूंगा। लोग इसमें ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट आके सीधा आपसे मिलते हैं, मतलब जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं। अगर आप उससे मिलते हैं डायरेक्ट तो आप भी, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर सही भी है ना तो वो भी बदनाम होना है, सीधी सी बात है। मैं तो यही मानता हूँ। तो आप उससे पहले परिवार से सबसे मिलके और फिर उनके पास आए तो आप सक्सेस होंगे। ये देसी भाषा में होगा एक बस ये एग्जांपल। कति देसी भाषा सीधी भाषा में कहो तो मतलब तभी पता चलेगा कि मतलब दादा तय ताई तय या माँ बाबू तो मिलेंगे जब बेरा पड़ेगा कि संस्कार किसे है, परिवार कैसा है। हाँ। उसका लड़के का भी परिवार को तभी पता चलेगा और लड़के को भी परिवार का तभी पता चलेगा। तो ये वही चीज़ है, बस ये वही चीज़ें हैं। से बेस वो देखना पड़ेगा ना। हाँ, मोटिवेशनल बातें देखो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर जब हमें प्रैक्टिकली करना है तो मोटिवेशनल बातों का करना क्या है। मोटिवेशनल कुछ नहीं होता है। आप अपनी एजुकेशन लीजिए, थ्योरी के साथ इस मार्केट में आइए, काम करिए। और भी कोई काम करते हैं ना आप, तो सब कुछ उसका प्रैक्टिकल पहले सीख के फिर आइए मार्केट में। अभी पीछे MBA चाय वाला के नाम से था, उसने बहुत फ्रॉड किया है। किस कारण हुआ फ्रॉड? आप प्रैक्टिकल थे ही नहीं। आपको चाय का काम करना है,
सबसे पहले उसकी ब्रांडिंग अपने बाज़ार में करवा सकते हैं। हर बाज़ार में आजकल ब्रांडिंग करने वाले हैं, भाई ये डेकोरेशन कर दो। उसके बाद चाय सीखने, आप मान लो 100 फ्लेवर की चाय बनाना चाहते हैं, मार्केट में देखो क्या क्या फ्लेवर होते हैं, ऑनलाइन माल मंगा लो, अपने घर पे बैठ के चाय बनाओ सारी। भाई इलायची की बनानी है, मैंने अदरक की बनानी है, या कुछ और नया फ्लेवर बनाना है, अपने घर में साड़ी को 100 बार बना के देखो। क्यों किसी से ब्रांडिंग अपनी खुद की। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मान लो फूड सेक्टर लगा लो, एमबी चाय वाला ही हाइजेनिक तरीके से दे रहा है, बोलने चालने का तरीका अच्छा है, रेट सबके लिए सेम है, और सेल्फ सर्विस कर रखी है। ये चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो, क्या ज़रूरत आ रही है, अपनी मार्केटिंग खुद कर लो। बोर्ड लगाने उनको पैसे दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो। और भी कोई काम करते हो, कोई भी करते हो, साफ सुथरे तरीके से ईमानदारी से कोई भी काम सीख के करो, सब में सक्सेस होंगे। हर चीज़ जुआ है, हर चीज़ जुआ है अगर आपने नहीं सीखा है, और हर चीज़ में सक्सेस हो अगर आपने सीखा है। डिसिप्लिन हर आदमी का होना चाहिए, जिसमें डिसिप्लिन नहीं वो सक्सेस नहीं कभी भी। तो अगर आपको भी सीखना है तो मतलब हमें नंबर भी दे दिया है और लोकेशन है, लोकेशन बता दी है संजय जी ने। तो आप भी आइए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 15-20 दिन बैठ के डेमो लीजिए, लेकिन सीखिए इस चीज़ में जाने से पहले। फिर बाद में ये ना कहियो कि मतलब बाग में था तो हार गए, बाग में था तो जीत गए, फिर वही है, फिर जुए वाली ये बात करेंगे कि जुआ है। लेकिन जुआ नहीं है, कि किसी भी फील्ड में जान खातर उस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जब हम आगे बढ़ सकेंगे। मैं एक चीज़ और बताऊंगा, डॉक्टर बनता है कोई, कितने साल मेहनत करके आता है। अगर कोई डायरेक्ट डॉक्टर बनेगा वो क्या करेगा, उसने तो मान ले पब्लिक मार ही देगी, पर वो अगले ने मारेगा। वो जोड़ा छापने का। हाँ, वकील है, कितने दिन मेहनत करके तब बनता है। पहले मान लो वो पढ़ेगा, बेसिक पढ़ता है सबसे पहले, उसके बाद वो किसी अच्छे कॉलेज में अपनी एलएलबी करता है, उसके बाद वो किसी एडवोकेट के नीचे प्रैक्टिस करता है, और फिर वो वकील बनता है, और फिर उसके एवज पे उसे अच्छी नॉलेज है, उसको पकड़ होगी तो वो पूरे कोर्ट का सबसे टॉप वकील बनता है। ऐसे ही डॉक्टर होता है, पहले सबसे बेसिक पढ़ा, बेसिक के बाद एमबीबीएस की, फिर किसी डॉक्टर के नीचे प्रैक्टिस की, फिर किसी हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर काम किया, फिर उसे लगता है कि हाँ भी अच्छी चीज़ के लिए बना है, तो वो हॉस्पिटल खोलता है, वो सक्सेस हो जाता है। ये चीज़ें इसमें क्यों नहीं फॉलो करती, इसमें सबको आते ही सबको पैसे चाहिए पहले। शेयर मार्केट और में ये लाइव लोग ट्रेड सीधे चले मैंने, जाते हाँ लाइव ट्रेड इसीलिए कि किसी को बहुत ज़्यादा ही परेशानी आ रखी है, तो भाई लाइव ट्रेड जो लो, प्रॉफिट कमा लो। जब आपको लगे कि ये अच्छा सेक्टर है, हम कमा सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम सेविंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, 100-200 रुपये पड़े वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यहाँ पे आराम से, ठीक है। जब आपको लगे तो फिर कोर्स कर लेना। मेरा कोर्स का मतलब नहीं है कि मैं कोर्स बेचना चाहता हूँ। ऑनलाइन में पता नहीं इतनी नॉलेज है मुझे को, ऑनलाइन में 1 लाख लोगों को कोर्स बेच सकता हूँ और 5,000 रुपये फीस रख दूंगा, कोई मेरे खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाने वाला है, और ना कमेंट ऑन होंगे, टेलीग्राम पे भेज दूंगा मैं, ठीक है। इस वीडियो से ही भेज दूंगा मैं, कितने लोग आएंगे मैं नहीं बेचूंगा। मेरे से चाहे एक बच्चा सक्सेस हो या एक भी ना आए, मेरे को कोई वो फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो जुड़े, और ना लगता है तो ना जुड़े, ठीक है। बाकी पूरा सीख के करना पड़ेगा। किसी को लगता है कि एक दिन में सिखा देंगे, नहीं सीखा जाता है। एक दिन में हम भी नहीं सीखे थे, और हमारे साथ जो गलत हुआ था या सही हुआ था, वो चीज़ें आप फेस क्यों करना चाहते हो। जब आपको सिखाने वाला है तो आप सीखिए ना। हमें तो इसलिए खुद से सब कुछ करना पड़ा था कि हमें कोई सिखाने वाला ही नहीं था, ऐसा प्रैक्टिकल आदमी हमें मिला ही नहीं। तो अगर कोई आया है तो उस चीज़ को जानिए, प्रैक्टिकल कीजिए। आपको लगता है कि यार आपके मम्मी पापा नहीं भेजते हैं, मम्मी पापा को बोलिए मम्मी पापा साथ चलिए ना मेरे, आप देखिए ना। जब आपको लगता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं भेज रहे, मम्मी पापा को साथ लेके आ जाइए, पापा देखिए, आप बात कीजिए उनसे, सब कुछ देखिए प्रैक्टिकल। जो उनको, अगर आपको फ़ोन लेना होता है पापा मम्मी पापा को मना लेते हो, और कुछ करना होता है मना लेते हो, कोई अच्छी चीज़ें करनी होती है नहीं मनाते हो। तो अगर आपको लगता है कि हमें जुड़ना है, परिवार छूट नहीं दे रहा, तो मम्मी पापा के साथ लेके आ जाओ, किसी और को लेके आ जाओ साथ में। आपके परिवार में कोई एजुकेटेड आदमी उसको लेके आ जाओ। यहीं बैठा हूँ मैं तो, प्रैक्टिकली सेक्टर का मेरे जितना लेवल का पहुँच के आदमी कोई मिलता नहीं है किसी से। एक बात तो वो कोर्स नहीं बेचता है जो सक्सेस आदमी रियलिटी में, तो वो कोर्स नहीं बेचता है। अगर वो बाय द वे कोर्स बेच भी रहा है तो वो आपसे मिलेगा नहीं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं देगा, ठीक है। वो बेसिक सी बातें वो बता देगा आपको, आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हमारे यहाँ ये क्या होगा, ऑफलाइन में आपके आने से पहले आपका फंड देखा जाएगा, जाने के बाद आपने हमारे बताए अनुसार ही ट्रेड किए, एक्स्ट्रा तो नहीं कर ली यहाँ बैठे बैठे, वो चीज़ें चेक होगी। और फंड मैनेजमेंट आपने किया था कि नहीं किया था, रूल फॉलो। कोई बच्चा आता है मतलब 30 साल से नीचे का, उसका एक गार्जियन होना चाहिए। कोई बड़ा आता है तो उसके परिवार का कोई एक गार्जियन होना चाहिए, वो बताए कि हाँ भाई ये डिसिप्लिन फॉलो करता है, आपसे सीखेगा तो इन फ्यूचर भी डिसिप्लिन फॉलो करता रहेगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे से सीख के जाए कोई और घर जाके सब कुछ बेच दे, डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं करता है, दारू पी के ट्रेड कर रहा है वो, ऐसा भी ना हो। डिसिप्लिन वाला आदमी हो, ईगो साइड में रख के आए, अच्छे से सब कुछ, मतलब सही आदमी, अच्छा आदमी हो, वही सक्सेस होगा इसमें। मतलब भारत में पहली बार ऐसी एकेडमी है जो मतलब शेयर मार्केट के बारे में आपको प्रैक्टिकल सिखाएगी यहाँ पे, ऑफलाइन, ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं है।
तो ऑफलाइन सीखे। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका क्या कहना है शेयर मार्केट के बारे में, आपने कितना लॉस कमाया है या कितना प्रॉफिट कमाया है, दोनों चीज़ें आपने बतानी है। किस किसने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, और वो भी बिना सीखे डायरेक्ट लगा देते हैं, सीधा अकाउंट बनाते हैं और शेयर मार्केट में पैसे लगाने शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में जाना है तो पहले यहाँ पे आके प्रैक्टिकल सीखे, और सीखने से पहले आप 15-20 दिन का यहाँ पे डेमो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लगे कि आप सीख सकते हो या कुछ कर सकते हो शेयर मार्केट में, तो ज़रूर सीखिए और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मैं कीजिए। तो ज़्यादा यही कहूँगा, अपना एक दोस्त है पम्मीवान करनाल से, डोंकी लगा के गया था, जल्दी उनका रिव्यू दूंगा मैं आपको। मैं उनको बहुत अच्छे से प्रॉफिट भी करवा रहा हूँ, ट्रेनिंग भी चल रही है मेरे अंडर। जो लोग बाहर बैठे हैं, तो जब भी आप कभी इंडिया में आने का मौका मिले, 2 महीने 4 महीने, तो 10 दिन आप एक बार ज्वाइन करके देख लो। बाहर से फ़ोन मत किया करो कि ऑनलाइन दे दो। जब भी आपका टाइम मिले, आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं आ सकते, डोंकी लगा के गए, आप 10 साल नहीं आ सकते, तो आपके परिवार में कोई तो ऐसा होगा, आपकी बहन है, आपका चाचा का बेटा होगा, आपका सगा भाई होगा, आपके परिवार में कोई और भी होगा। कोई ऐसा होगा कि यार मैं नहीं कर सकता, मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं है, क्या पता आपकी मम्मी ने +2 BA की और उसके कोई सपने, उनको सिखा दो। ठीक है, कैसे ना कैसे करके ग्रो करो। महंगाई बैंक के काबू में नहीं है, FD कराने से महंगाई नहीं रुकने वाली है, अब ना पोस्ट ऑफिस से रुकने वाली है। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके सक्सेस मिलेगी आपको, नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि खर्चे हमने अदर कंट्रियों के हिसाब से बढ़ा लिए हैं, उनके हिसाब से कमाई करना शुरू नहीं किया है। घर में 3 आदमी है, 4 आदमी है, तो एक कमा रहा है, बाकी पे भारी पड़ रहा है। अगर ये चीज़ें आप सिखा देते हो तो सारे मतलब आराम से जीवन जी सकते हो। और बाकी बातें यहीं बैठ के करेंगे। एसवी रियल ट्रेडर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, 1 तारीख से वीडियो आनी भी शुरू हो जाएगी। बेसिक बातें भी बताएंगे और लोगों का रिव्यू भी डेली देंगे, सही है गलत है, कौन कौन कहाँ से आया है, क्या क्या सीख रहा है, कौन सीख पाएगा कौन नहीं सीख पाएगा, वो सब कुछ डेली उस पर वीडियो आएगी हमारी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।